दोस्तों अगर आपके पास गूगल एडसेंस का अकाउंट है और आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन सो रहा है यू हैव एड सर्वर एरर विच कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रिन्यू, तो आपको इस इशू को फिक्स करना होगा। अगर आप इसको फिक्स नहीं करते हैं तो आपके गूगल एडसेंस में रिन्यू जो है लॉस्ट हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है यू हैव एड सर्वर एरर विच कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रिन्यू, मतलब आपका रिन्यू जो है लॉस्ट हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बता दें, यहाँ पर सीपीसी भी आपको बहुत कम दिख रहा है, तो हो सकता है इस वजह से भी सीपीसी लो हो सकती है। इसलिए आपको इस इशू को फिक्स करना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं इस इशू को आप कैसे फिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन में यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, पहला डिसमिस और एक एक्शन। तो अगर आप डिसमिस पर क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन हाइड हो जाएगा, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है यू हैव एड सर्वर एरर्स का ये फिक्स नहीं होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पॉलिसी सेंटर पर आ चुका है। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आइटम अफेक्टेड में 1 शो हो रहा है और यहाँ पर यूसू लोकेशन दिया हुआ, मतलब यू हैव एड सर्वर एरर जो है जहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है उसका यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए वह वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर यू हैव एड सर्वर एरर प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस पेज पर प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे आपको फिक्स करना, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग जो चल रहा है इस टाइमिंग को कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग जो है ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो यूआरएल दिया हुआ है इस यूआरएल पर पीडीएफ है, और अगर यहाँ पर जब ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है। यानी ये जो यूआरएल है देखेंगे तो ये यूआरएल गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम लॉन्ग हो चुका है और पीडीएफ हमारा यहाँ पर डाउनलोड नहीं हुआ। तो आपको बता दें, मतलब एरर 404 के बारे में आपने सुना होगा, एरर 404, तो ये यूआरएल जो है काम नहीं कर रहा, यानी एरर 404 यहाँ पर इस यूआरएल पर बन रहा है, या जो भी प्रॉब्लम होगी इस यूआरएल की वजह से होगी। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके एडसेंस में यू हैव एड सर्वर एरर शो हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, इस यूआरएल को फिक्स करना होगा। तो आपको इस यूआरएल को फिक्स करने के लिए क्या करना, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आपके इस वाले यूआरएल में दिक्कत है तो इसको फिक्स करने के कई तरीके हैं। पहला, आप एरर 404 को रिडायरेक्ट कर दें उस पेज पर जहां पर वर्किंग पेज है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस यूआरएल को आप रिमूव कर सकते हैं गूगल इंडेक्स से। दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च कंसोल में आ जाना है। यहाँ पर हम जीएससी पर क्लिक कर लेते हैं और गूगल सर्च कंसोल में आ जाते हैं। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पर हम उस वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर हमारी वेबसाइट पर दिक्कत है। तो ये वाली वेबसाइट हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं गूगल सर्च कंसोल यानी जीएससी में, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, रिमूवल पर आ जाना है। रिमूवल पर आने के बाद आप यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर स्निपेट करेंगे और जो यूआरएल आपने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्लियर स्निपेट कर लिया। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पर टेम्पररी रिमूव यूआरएल कर देंगे। यहाँ पर हम टेम्पररी रिमूव यूआरएल कर देते हैं और यूआरएल को हम सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे और सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने यूआरएल को रिमूव भी कर दिया और यहाँ पर गूगल से हमने क्लियर स्निपेट भी कर दिया है। तो अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब आपको एक काम और करना होगा, इस यूआरएल पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये यूआरएल वर्किंग नहीं है ना, और इसको हमने गूगल सर्च इंजन से रिमूव कर दिया। अब हमको क्या करना है, इस यूआरएल को हमको चेंज करना होगा। अब चेंज कैसे करेंगे, तो आपने इस यूआरएल को जहाँ पर दिया हुआ इस यूआरएल को आपको फिक्स करना होगा। अगर आप इस यूआरएल को फिक्स नहीं करते
हैं, मतलब एरर रहेगा और आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो भी ये दिक्कत होगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जा सकते हैं या फिर जिस प्लेटफॉर्म पर आपकी वेबसाइट है आप वहाँ पर जाएंगे। हम यहाँ पर पीडीएफ एडमिन ओपन कर लेते हैं वेबसाइट ने, यहाँ पर पीडीएफ बुक हिंदी वेबसाइट ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम पोस्ट में आ जाते हैं। अब पोस्ट में आने के बाद देखिए पोस्ट को ओपन कर लेते हैं जहाँ पर करवल वाला एरर है, तो हम देवी भागवत यहाँ पर लिख लेते हैं और सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद ये वाली जो पोस्ट है इसी में हमको यू हैव एड करवल वाला एरर शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको एडिट कर लेते हैं। और एडिट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने पीडीएफ डाउनलोड यूआरएल दिया हुआ है, तो इस यूआरएल में ही इशू है, तो हमें क्या करना होगा, इस यूआरएल को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी यूआरएल दे सकते हैं जो वर्किंग हो, मतलब एरर 40 फिर ना हो, मतलब यहाँ पर वर्किंग यूआरएल आपको देना होगा। तो हम यहाँ पर pdfbookhindy.com पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं pdfbookhindy.com, यहाँ पर लिख लेते हैं pdfbookhindy.com और यहाँ पर ये ओपन कर लेते हैं इसको। और ओपन करने के बाद अगर हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको इस यूआरएल को कॉपी कर रहा हूँ, आपको जो भी यूआरएल देना है वर्किंग यूआरएल आप यहाँ पर देना है। जैसे ये pdfbookhindy.com वर्किंग यूआरएल है, अब इसको आप अपडेट कर दें और अपडेट करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दें। अगर मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा कुछ इस तरह से, डेट करने के बाद देखिए यहाँ पर पब्लिश इमीडिएटली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके इसको पब्लिश कर देना है, तो यहाँ पर जो डाउनलोड यूआरएल चेंज हो जाएगा और यहाँ पर वर्किंग यूआरएल अगर आप दे देंगे तो ये वाला जो प्रॉब्लम है यू हैव एड करवल वाली प्रॉब्लम यहाँ से फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पोस्ट यूआरएल में ही यू हैव एड करवल का एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर गूगल एडसेंस में आ जाना होगा। गूगल एडसेंस में आने के बाद इस यूआरएल को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल से यूआरएल को रिमूव किया था, इस तरह से रिमूव कर देंगे और वर्किंग यूआरएल डाल देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू हैव एड करवल एरर वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं यूआरएल को रिमूव ना करना पड़े और यू हैव एड करवल वाला इशू भी सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस यूआरएल को वर्किंग यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है वर्डप्रेस में या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर यूआरएल को रीडायरेक्ट कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे आप किसी भी यूआरएल को रीडायरेक्ट कैसे करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।